नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप एजेंडा में। पहली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और मंथन भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड अधिकारियों और शिक्षाविद विद्वानों के साथ बात करेंगे। सुबह 11:30 बजे से 5 कालिदास मार्ग आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक में रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे, जिनके साथ संवाद करते हुए दिखाई देंगे और बैठक में मंथन करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ शिक्षाविद यानी कि विद्वानों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करते हुए दिखाई देंगे। सुबह 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर जो स्थित आवास है उधर बैठक हो रही है। आज 11:30 बजे समय प्रस्तावित है। 5 कालिदास मार्ग आवास स्थित ये बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे समय प्रस्तावित। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि रिटायर्ड अधिकारियों के साथ की जाएगी, विद्वानों के साथ की जाएगी, क्या मायने निकाले इस बैठक के? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार अब जो युवा हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उद्यमी बनने का गुर सिखाएगी। निश्चित तौर पर उसी के चलते ये जो शिक्षाविद हैं और जो रिटायर्ड अफसर, इनका चयन किया गया। कुल 48 जो अफसर और शिक्षाविद हैं जिनका चयन किया गया, जो विश्वविद्यालय में जाकर के छात्रों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में उद्यमी कैसे बन सकते हैं और कौन कौन सी नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार की जो उनका उद्यमी बनने का रास्ता आसान कर सकती है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं इस समय इन्वेस्टर्स को लेकर के काफी सतर्कता दिखा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भविष्य का उत्तर प्रदेश जो हो वो विश्व के लिए एक कहीं ना कहीं सीख दे। भविष्य के उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आए, जो पूरे विश्व में नाम रोशन करे उत्तर प्रदेश का। निश्चित तौर पर उसकी तैयारी अभी से कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा 48 जो अधिकारी, पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद हैं जिनका चयन किया है, वो विश्वविद्यालयों में जाकर के छात्रों को तमाम जानकारियां देंगे। साथ ही साथ ये कार्यक्रम जो होगा 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक होगा और ये सभी सरकारी जो विश्वविद्यालय उसमें, साथ ही साथ कुछ जो है प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी ये कार्यक्रम होंगे। निश्चित तौर पर इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षाविदों और रिटायर्ड अफसरों के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं उनको भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की मंशा क्या है, उत्तर प्रदेश के आगे का भविष्य क्या है, उत्तर प्रदेश का विजन क्या है। इन चीज़ों को लेकर के उनसे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पूर्व अधिकारी शिक्षाविद हैं, ये छात्रों के बीच जाकर के उत्तर प्रदेश की नीतियों को बारे में बताएंगे। निश्चित तौर पर अगर जानकारों की माने तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की, वोटरों की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको रिझाने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये कार्यक्रम सफल होते हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर होने वाला है। जी अश्विनी, क्योंकि अब तैयारियां पूरी कर ली गई होगी, क्या कुछ व्यवस्था इस वक्त बैठक के लिए? बिल्कुल, अमूमन जो बैठकें 5 कालिदास मार्ग पे होती हैं उनमें कुछ अलग से व्यवस्था नहीं होती है। बस शेड्यूल जारी किया जाता है, उसके बाद जिनसे मुलाकात होनी है उनका समय निर्धारित किया जाता है और समय पर जिन लोगों से मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचता है। निश्चित तौर पर वही सामान्य प्रक्रिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा भी है। आज गोरखपुर आएगी शालिग्राम पत्थर और सीएम योगी आदित्यनाथ उसका स्वागत भी करेंगे। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या जाएगा शालिग्राम शिला और अयोध्या में शालिग्राम शिला जो कि इस्तेमाल किया जाएगा माता सीता और प्रभु राम की मूर्ति के निर्माण के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वागत करते हुए दिखाई देंगे शालिग्राम शिला का, जिसके लिए गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। नेपाल के रास्ते जनकपुर से होते हुए अयोध्या शालिग्राम पत्थर पहुंच रहा है। भारतीय और हिंदू संस्कृति के लिए काफी महत्वपूर्ण इस शालिग्राम शिला को माना जाता है, इस पत्थर को माना जाता है पारंपरिक तौर पर पूजनीय पत्थर।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, क्योंकि अब जनकपुर होते हुए अयोध्या आएगा शालिग्राम शिला, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे गोरखपुर। देखिए, शालिग्राम जो पत्थर नेपाल के गंडक नदी से दो बड़े शिला लाए जा रहे हैं, और नेपाल के रास्ते पहले जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर में 24 घंटे का रामायण हुआ, उसके बाद पूजा अर्चना हुई उस पत्थर की, और उस पूजा अर्चना के बाद वो नेपाल के रास्ते, मधुबनी के रास्ते भारत में प्रवेश किया। भारत में बिहार आया, बिहार से अब चंद घंटे बाद वो गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका भव्य स्वागत और पूरा पूजा आराधना करेंगे। खासतौर से आपको बता दें, शालिग्राम पत्थर वो पत्थर है, कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर की सदियों से ऋषि महात्मा भी पूजा करते चले आए, और आज उस पत्थर की जो है कि पूजा हर जगह की जाती है। हर हिंदू घर में अगर वो पत्थर है तो उस घर में जो है कि विषाक्त भोजन नहीं बनेगा। वो उस पत्थर की सुबह शाम दोनों समय ठाकुर जी के रूप में मान करके पूजा आराधना की जाती है। वो पत्थर विशेष पत्थर है। एक पत्थर से माता जानकी का मूर्ति बनेगी, और दूसरे पत्थर से भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसको लेकर के वह गोरखनाथ मंदिर से रवाना होगी अयोध्या के लिए, और 2 फरवरी को वो अयोध्या पहुंचेंगी और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो खासतौर पर स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, और भव्य तरीके से उस शालिग्राम जो शिलापट है, उस शिलापट की पूजा आराधना की जाएगी। हरेंद्र, क्योंकि नेपाल के रास्ते होते हुए जनकपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगा ये शिला, और इसमें पहले गोरखपुर जा रहा है, गोरखपुर में भी पूजन अर्चन की व्यवस्था की गई होगी, कार्यक्रम रखा गया होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देंगे, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, गोरखनाथ मंदिर में वो शिला पहुंचेगा, क्योंकि एक मंदिर है, और मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है करोड़ों हिंदुओं के। और वो पत्थर जो वो भी पत्थर सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो पत्थर माना जाता है, जो शालिग्राम का पत्थर है। और उस पत्थर की भव्य तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा आराधना की जाएगी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे और पूजा आराधना करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले वह नेपाल के गंडक नदी से निकल करके वह जनकपुर पहुंचा है, और जनकपुर चूंकि नेपाल से और भारत के रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से चली आ रही है। जब से माता जानकी का स्वयंवर अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ, तब से यह रिश्ता हमेशा सदियों चला आ रहा है, और उसी रिश्ते की परंपरा को निर्वहन आज भी नेपाल करता है, और भारत के लोग भी करते हैं। तो नेपाल से निकल करके वो पत्थर जनकपुर पहले पहुंचा, और माता जानकी का जो मंदिर है, जो वहाँ का प्रमुख जगह, उस जगह पर पहुंचा। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया, पूजा आराधना की, उसके बाद वहाँ से रवाना किया है। अब वो भारत में प्रवेश किया और गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य तरीके से पूजा आराधना करते हुए उस शालिग्राम पत्थर का जो कि स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। वह गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराए गए अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा दी गई है। अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। एटीएस एनआईए की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था, और कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान मुर्तजा को इस देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की। ये मुलाकात आवास पर की गई, सरकारी आवास स्थित ये मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये शिष्टाचार भेंट की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि दोनों ही अपने अपने प्रदेश में अव्वल दर्जे का कार्य कर रहे हैं, उनकी ये शिष्टाचार भेंट।
वहीं दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, आज से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। 26 मार्च तक खुलेगा अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक समय रखा गया है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अमृत उद्यान खुलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम जनों के लिए सौंदर्य के प्रतीक में लुत्फ उठाने का ये बड़ा अवसर। 26 मार्च तक अमृत उद्यान खुलेगा आम लोगों के लिए और समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। सुंदरता और सौंदर्य देखे बनती है अमृत उद्यान की। पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड के राज्यपाल की पीएम मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुलाकात की है। राज्यपाल ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिष्टाचार भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। राज्यपाल ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की इस मुलाकात को काफी मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। राज्यपाल ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के जलगांव में लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने संबोधन में कहा और महत्वपूर्ण बात कही है, भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है। दुनिया के हर मंच पर भारत की ताकत अब दिखती है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है। 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। एक पंचप्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, कुछ संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में कुछ संतों के मार्गदर्शन में
प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव का वही गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि धार्मिक ग्रंथ और भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है और ना ही मैं उनके खिलाफ हूं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश की गई। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी के साथ आता। साथ ही अखिलेश यादव ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ये डॉक्यूमेंट्री पहले क्यों नहीं आई, लेकिन 24 का चुनाव आने से ठीक पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। मैं आपसे, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। कितने नासमझ लोग हैं ये। हूं कि नहीं हूं? कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4-5। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में शामिल होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी आज है, जिसमें वो शामिल होंगे। शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। आज लखनऊ दौरा और ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। शादी समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली खबर मेरठ से, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। आरोपी कार सवार मौके से फरार हुआ और पुलिस मामला दर्ज कर फिलहाल जांच में जुट गई है। परिषदगढ़ ब्लॉक ऑफिस के पास की ये घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के शर्मा जुड़ गए। ये जो मामला सामने आया है, 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत होती है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता दें कि परीक्षितगढ़ में खजूरी जाते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 नवयुवक जिनके नाम गौरव त्यागी और वंश त्यागी है, उनकी मौत हो गई है। और जिनकी गाड़ी से मौत हुई है वो बिजनौर का बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। वो गाड़ी को लेकर मौके से भाग गया है। पुलिस ने जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से खजूरी के पास जो मंदिर है उसके पास दोपहर का एक कार्यक्रम था, जिसमें भाजपा नेता अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाली गाड़ियों के साथ शामिल होने आ रहे थे और तीनों गाड़ियों के दौड़ने की हॉर्न लगी हुई थी। इतनी तेज तीनों गाड़ियां चल रही थी कि फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करते वक्त गाड़ी ने स्कूटी पर सवार इन दोनों युवकों को कुचल दिया और पीछे से स्कॉर्पियो ने उनके ऊपर टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। ब्लॉक ऑफिस के सामने ये हुआ है। सभी ग्रामीण जो आसपास के इलाके के हैं वो सड़क पर आ गए। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, पथराव कर दिया और किसी तरीके से पुलिस ने स्थिति को संभाला। जिस तरीके से गाड़ियों की दौड़ लग रही थी, देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि और भी कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद ये फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो के जो लोग हैं ये वहां से भाग गए, ड्राइवर भाग गए और कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गांव के जितने भी लोग थे वो सड़क पर उतर आए और उसके बाद यहाँ पर रास्ता जाम कर दिया गया था। सीओ और पुलिस मौके पर पहुंची, बड़ी मुश्किल से शवों को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और अब उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है जो गाड़ी में सवार थे। क्या ये जो 2 मृतक है ये संबंधी बताया जा रहा है, रिलेटिव है या फिर भाई है, और इनके परिजनों की क्या कुछ मांग है इस वक्त? इस समय जो हमारे सामने आया है वो ये है कि पहले तो रिपोर्ट जिन लोगों ने गाड़ी चलाई है उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उसके बाद ही कोई मांग आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये दोनों लोग रिश्तेदार नहीं थे, किसी स्कूटी पे सवार होकर जा रहे थे। ब्लॉक का जो ऑफिस है शायद गांव के किसी काम से जा रहे थे, तब ये सबसे बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ। हत्याकांड में इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों को चलाया जा रहा था और सड़क पर चलने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वह सुल्तानपुर से अगली खबर, गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार करती हुई खबर। प्राइमरी स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्लासरूम में शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी और छात्रा के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। आपको बता दें कि तुरंत प्रभाव से आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है। चांदा इलाके के पीपी कमेचा ब्लॉक की ये घटना बताई जा रही है। कमेचा ब्लॉक में ये घटना सामने आई है, जहां पर शिक्षक और छात्र के बीच जो रिश्ता है उसको तार तार करती हुई खबर।
और सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां पूर्व सपा एमएलए को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एमएलए अनूप संडा समेत 2 की सजा पर रोक लगाई है। 21 साल पुराने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मामले में दोषी हैं और इससे कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि जमा करने का दिशा आदेश दिया है। अगली बार बिजनौर से, जहां हिस्ट्री शीटर की खून से लथपथ लाश मिली है। बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मृतक हिस्ट्री शीटर पर हत्या चोरी के 14 केस दर्ज है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हिमपुरदिपा के सिसोना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।